सिडनास के फाइट वीक के पार्ट 38 तक को मैं डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 39। अगर आपने 38 पार्ट तक नहीं देखा तो आपको सिडनास फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम लोगों ने पलंग तोड़ परफॉर्मेंस तो बहुत सुनी है पर कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस सुनी नहीं होगी, तो अब मैं आपको दिखाई दूंगी कि कैसी होती है कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस। यहाँ पे आती है स्ट्रीट डांसर्स की टीम और उनका जो गाना बजता है अक्सर में से भर के तैयार की, और उस पे शहनाज बहुत मस्ती में डांस कर रही होती है। उनकी टीम आती है और वरुण धवन और श्रद्धा कपूर पहले आते हैं, टीम बाद में आती है। और यहाँ पे वरुण धवन गले लगते हैं, जिस तरह से सिद्धार्थ के पता चलता है कि काफ़ी क्लोज अच्छा रिलेशनशिप है इनका, अच्छी दोस्ती है। और हमें सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी फेस दिखा था जो टीवी बॉलीवुड में से आया था, वरुण धवन, सिद्धार्थ को फाइनल गुड बाय कहने के लिए। यहाँ पे वरुण धवन बताते हैं कि आपका सीजन सुपर हिट चल रहा है, आपका सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर एक्सटेंड हो जाए ना, जैसे बोलते हैं एक्सटेंड हो जाए लोगों को मजा आएगा। हर कोई ना बोलता है, हर कोई ऐसे चिल्लाता है ना, लेकिन शहनाज सिद्धार्थ को देखती है और आपको सिद्धार्थ का फेस भी टर्न दिखेगा इधर शहनाज की तरफ, और दोनों में से किसी का हाथ ना के लिए नहीं उठता। जो पहली बार जब एक्सटेंड की वैसी बात हुई थी, सिद्धार्थ टेंशन में नजर आ रहा था, शहनाज भी ना कर रही थी, उस टाइम वो चीज नहीं थी। लेकिन अभी दोनों में से दोनों ही चाहते थे कि एक्सटेंड हो जाए, कोई बात नहीं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बात नहीं हो रही, लड़ाई वड़ाई सब हो रखी है, लेकिन अभी जो फीलिंग है ना आसमान पे, क्योंकि सलमान सर ने जो है वो टास्क किया, उसके बाद सिद्धार्थ को बहुत चीज़ें क्लियर भी हुई है। शहनाज के अंदर भी इमोशंस भरे हुए थे, पर सिद्धार्थ के अंदर बहुत ज़्यादा था। सिद्धार्थ का बस चलता ना, उठ के शहनाज को हक कर लेता, मना लेता, क्योंकि जस्ट वीकेंड के वार के रात से ही वो मनाने की कोशिश करने लगा था। शहनाज को नहीं रहा जा रहा था सिद्धार्थ से, उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे सिद्धार्थ के, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मिस कर रहा था। शहनाज को पास थी, लेकिन अब उसको और पास लाना था उसको अपने। वो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहा था इस चीज़ से, उस टास्क के बाद और ज़्यादा परेशान हो गया था सिद्धार्थ। और यहाँ पे वो परेशानी सिद्धार्थ के चेहरे पे साफ साफ नजर भी आ रही थी। यहाँ पे वरुण धवन कहते हैं कि मुझे इस चीज का अंदाजा तब हुआ जब मैं सिद्धार्थ से मिला, और जिस तरह से उसने मुझे हक किया, सिद्धार्थ के अंदर इमोशन का सैलाब उमड़ा पड़ा है। और कोई दोस्त आ गया, उसने उसको उस तरह से हक भी कर लिया, मतलब उसको कोई मिल गया जिसको उसने टाइट हक किया, उसके इमोशंस भी दिखाया। सिद्धार्थ के फ्रेंड भी हैं, तो सिद्धार्थ को अच्छा भी लगा होगा ऑफकोर्स मिल करके, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी हर्ट नहीं कहूँगी, सिद्धार्थ अभी बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, उसको शहनाज से बात करनी है, और अभी वीकेंड का वार चल रहा है और वो वेट कर रहा है कि कब ये ख़त्म हो जाए और कब मैं उससे बात कर पाऊँ, कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो, क्योंकि उसके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। और जो लोग सिद्धार्थ के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाते थे कि सिद्धार्थ सेट पे अब्यूजिव है, सिद्धार्थ सेट पे ऐसा है वैसा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। वरुण धवन ने उन सबका मुंह बंद करवा दिया होगा ये बोल करके कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव बंदा है जिसके साथ मैंने काम किया, मतलब मैंने ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं काम नहीं किया जो इतना प्रोटेक्टिव, इतना जेंटलमैन है। ये बहुत ही अच्छा इंसान है, जेंटलमैन है, बिल्कुल सेट पे हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता था, मुझे और आलिया को, हम दोनों को प्रोटेक्ट कर देता था ये, और ये बहुत ही अच्छा है। तो वही मैं सलमान सर को बोल रहा था कि सर ये सिद्धार्थ इज सच अ जेंटलमैन। यहाँ पे आके एक अलग वो है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, जिसके जैसे मैंने उसके साथ काम किया। और शहनाज के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है सुन करके। और जो बगल में खड़ी है ना, इन मैडम ने बहुत अफवाहें उड़ाई थी सिद्धार्थ के बारे में कि सेट पे ऐसा है वैसा है, और अब सिद्धार्थ के साथ किसी और ने जिसने काम किया उसने आकर के ये बताया सिद्धार्थ के बारे। इवन प्रत्युषा के पापा मम्मी ने सिद्धार्थ के बारे में बताया था कि वो आकर के सिद्धार्थ जो है पैसे दे जाता था प्रत्युषा के मम्मी पापा को। वो लोग मना करते थे तब भी खुद ही पर्सनल जाके, क्योंकि उनको पता है कि प्रत्युषा जॉब करती थी, उनके मम्मी पापा को जरूरत है, और प्रत्युषा नहीं है जो उसकी को स्टार थी बालिका वधू में। तो सिद्धार्थ इतना अच्छा है दिल का, और रश्मि देसाई उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने चली थी अपने PR एक्टिविटी से। उसके बाद वरुण धवन ने बोला कि यहाँ पे सब बहुत एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन करो, अगर बहुत सारे साइड दिख गए यहाँ पे, अग्रेशन दिख गया, रोमांस भी थोड़ा बहुत कभी कभी दिख जाता है, लेकिन कॉमेडी कम दिखती है, कॉमेडी किया करो। और ये बहुत कॉमेडी करता है सिद्धार्थ बाहर, और हमने सिद्धार्थ की कॉमेडी देखी है। उसके बाद वो शहनाज को बोलते हैं कि शहनाज कॉमेडी तो आप भी करते हो, आप जैसे बोलते हो लोगों को बहुत पसंद आता है बाहर, लेकिन आप सिद्धार्थ की कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदल देते हो, तो आप भी कॉमेडी किया करो। और फिर वो आसिम से मिमिक्री करवाते हैं ऋतिक रोशन की, और बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिंगर भी है, तो सब शहनाज का नाम लेते हैं और शहनाज गाना गाने के लिए बोलते हैं। तो क्या शहनाज पहले कहती है कौन सा, चलो मैं आपके लिए पंजाबी हिंदी गाना गा देती हूँ। शहनाज अपना गाना गा सकती थी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि अपना गा, वो विशाल ने बोला था, लेकिन शहनाज को यही गाना गाना था सिद्धार्थ के लिए। दोनों के दिल में आग बराबर की लगी हुई थी, दोनों को बात करनी थी। और सिद्धार्थ का फेवरेट गाना भी है वो, एक बार जब फैमिली वीक होता है तब भी सिद्धार्थ बोलता है शहनाज बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, तो बस शहनाज वही गाती है और सिद्धार्थ सब पूछती है बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। और सिद्धार्थ का चेहरा देखिए आप, ऐसा लग रहा है यार इमोशंस के सैलाब उमड़े पड़े हैं, कुछ बिन बोले इसके अंदर सारे इमोशन नजर आ रहे हैं, दुख, गिल्ट,
प्यार, हर एक चीज़, और ना अपने आप को कंट्रोल कर रहा है सिद्धार्थ, होल्ड कर रहा है। और जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, अपनी ग्रिप टाइट कर लेते हैं, और ये तो बॉडी बिल्डर इतनी अच्छी खासी बॉडी वाला बंदा है, तो अपनी ग्रिप जब हम टाइट कर लेते हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, तो सिद्धार्थ ने कुछ इस तरह से ही किया हुआ था, वो कंट्रोल कर रहा था। जब शहनाज गा रही थी वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था शहनाज से, और इसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे अब आंसू निकल जाएंगे, अब ये रो पड़ेगा, लेकिन उस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहा था सिद्धार्थ। बहुत सारे इमोशन थे यहाँ पे, शहनाज भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी सिद्धार्थ से, ना सिद्धार्थ कर रहा था। लेकिन ये गाना शहनाज सिद्धार्थ के लिए गा रही है, हम सबको पता है, शहनाज और सिद्धार्थ को भी पता है कि वो मुझसे ही पूछ रही है, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। लेकिन सिद्धार्थ इस वक्त बोल नहीं सकता, लेकिन एक्शन जो है ना बहुत कुछ बोल जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ सिद्धार्थ बोलने से ज़्यादा ना करके दिखा देता है, और सिद्धार्थ यहाँ पे नहीं बोलता दिल में क्या है छिपा, रात को बेड पे ज़रूर बता लेता है जब पैचअप कर लेता है कि दिल में क्या क्या छिपा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं बोल पाता, और बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप सी रहती है सिद्धार्थ की। और मुझे ऐसा लगता है जैसे उसको उठ करके उसको हक करने का मन कर रहा होगा, कुछ मन कर रहा होगा। जब हम किसी इमोशन को कंट्रोल करते हैं ना, हमारे मसल्स बहुत टाइट से हो जाते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया, हम कभी दांतों को दबा लेते हैं, कभी मुट्ठी को दबा लेते हैं, और बस वही इमोशन यहाँ पे कंट्रोल हो रहा था सिद्धार्थ का। और जैसी शहनाज गाना गा रही थी, ऐसा लग रहा था बस ये खो चुका है उस गाने में, ये बिल्कुल वहाँ पे खोया हुआ है उस इमोशन में, और उसको पता है कि शहनाज की भी यही सेम हालत है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत वो टाइम नहीं है कि मैं जाकर के अभी इसको मना पाऊँ, क्योंकि सिद्धार्थ को एक प्राइवेसी चाहिए थी मनाने के लिए, बात करने के लिए, जो उसको जब मिली तो उसने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। और जैसे शहनाज ने गाना ख़त्म किया, सिद्धार्थ की ग्रिप लाइट हुई, तब तक वो कुर्सी टूट चुकी थी, और सिद्धार्थ को जब उसने ताली बजाने के लिए हाथ उठाया, उसको अचानक से होश आया कि यार मेरी कुर्सी टूट चुकी है। तो ये कुर्सी इसीलिए टूटी होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि सिद्धार्थ ने बहुत टाइट ग्रिप कर लिया होगा, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था वो यहाँ पे। तो इस वजह से जब उसका फोर्स उसके कुर्सी पे गया, जब जो कि उसका फुल फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगे, सिद्धार्थ में बहुत दम है, तो सिद्धार्थ का वो जो हाथ जहाँ पे था, उसने उस हाथ से उसको दबा रखा था पीछे, और जैसे ही वो हाथ आगे हुआ वो कुर्सी टूट गई। और सिद्धार्थ पीछे से बोल रहा था, सर कुर्सी पलंग तोड़ परफॉर्मेंस सुना है, ये तो कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस हो गई। और वरुण धवन कहते हैं शहनाज आपने इतना अच्छा गाया कि सिद्धार्थ की कुर्सी टूट गई, और शहनाज भी ऐसे करके देखती है कि कहाँ टूटी कुर्सी। और ये कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस तो भाई इतनी फेमस हुई है ना, हर किसी ने सवाल सिद्धार्थ से पूछ ही लिया होगा कि सिद्धार्थ की कुर्सी कैसे टूटी, और सिद्धार्थ को खुद नहीं पता होगा ये कुर्सी कैसे टूटी, उस टाइम मैं क्या करने की कोशिश कर रहा, मेरा इमोशन इतने स्ट्रांग हो गए थे कि मेरा शहनाज को इतना हग और प्यार करने का मन कर रहा था कि मैंने सारा फोर्स इस कुर्सी पे डाल दिया, कुर्सी टूट गई। मैं इतनी चीज़ें अपने अंदर दबा के बैठा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे पास पूछता है कैसे टूटी, तो सिद्धार्थ के गले में जैसे बात अटक सी जाती है, नहीं बोल पाता वो कैसे टूटी, और ब्लश कर रहा होता है। और वरुण धवन कहते भी हैं कि कुर्सी बदलो। और यहाँ पे माहिरा एक चीज़ कहती है, सर ये बहुत अग्रेसिव भी हैं, मतलब उसके कहने का मतलब शहनाज के परफॉर्मेंस से नहीं हुई, अग्रेसिव हैं तो इसलिए इनकी कुर्सी टूट गई। इसमें कौन सा लॉजिक था, मतलब ये बिना लॉजिक की बात यही कर सकती है, क्योंकि इसके बिना लॉजिक वाले 70% फैंडम प्लूटो पे रहते हैं, तो बातें भी ऐसी करेगी। और यहाँ पे पास पूछता है तो सिद्धार्थ नहीं बोल पाता, उसके गले में जैसे बात अटकी सी रह जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद चालू होता है गेम, जिसमें वो म्यूजिकल चेयर वाला गेम खेलना होता है, और उसमें शहनाज पहले राउंड में निकल जाती है, उसको चेयर नहीं मिलता, जिस तरह से ढूंढ रही होती है ना हाथों को हिला के, मुझे बहुत हंसी आती है, मतलब वो पंछी बन के। और जब सेकंड लास्ट राउंड होता है तो सिद्धार्थ लिटरली यार इतना क्यूट हरकतें करता है, वो आरती का गाउन पकड़ लेता है, उससे बैठने वाला होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये चेयर है, और वो उसको नीचे करके बैठ रहा होता है आरती के गाउन पे। और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि आरती है, चेयर नहीं है, उसके बाद दूसरे चेयर पे बैठता है, वहाँ पे माहिरा पहले ही बैठ जाती है। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ भी इस राउंड से सेकंड लास्ट राउंड से आउट हो जाता है। और यहाँ पे शहनाज फुल मजे में डांस कर रही होती है, और डांस आरती भी कर रही होती है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है श्रद्धा मैम को शहनाज की कंपनी अच्छी लगती है, और शहनाज के पास आके वो बार बार डांस कर रही होती है शहनाज के साथ में। और यहाँ पे सिद्धार्थ जैसे ही आके बैठता है, उसकी नज़र सबसे पहले शहनाज की तरफ जाती है, वो बैठता है और बैठते के साथ मुड़ करके शहनाज की तरफ देखता है। और हम नाज़रीन से ना तो ऐसी छोटी छोटी बात ज़रूर नोटिस करते हैं कि उसने कब देखा, कब पलट गया, लड़ाई हो रखी हो तब तो बात नोटिस करना बिल्कुल बनता है। उसके बाद होता है ये लास्ट राउंड, और लास्ट राउंड में माहिरा और विशाल होते हैं, पर माहिरा को आप साफ देख सकते हो चीटिंग करते हुए, वो अपने जो आंखों पे लगी पट्टियां उसको ऊपर उठाती है, जब पास बोलता है राइट राइट तो ऊपर उठाकर देखती है, ऊपर उठा के उस साइड देखती है, और देखने के बाद
ये बैठती है जा करके। तो ये बिना चीटिंग के आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसको जब तक ये चीटिंग ना करे इसका कुछ हो ही नहीं सकता। बिना चीटिंग के ये आगे नहीं बढ़ सकती। और पारस की बात सुन करके ज़रूर करेगी काम, क्योंकि दोनों ही चीटर है, दोनों ही चीटिंग हो रहा है। विशाल पहले पहुंच जाता है, विशाल पहले उसको टच कर लेता है। स्टिल बोलते हैं सबकी माहिरा फर्स्ट आई, जबकि विशाल फर्स्ट आ जाता है। मेरे हिसाब से विशाल ने पहले टच कर लिया उसको, पर फिर भी माहिरा को विनर बना दिया जाता है। और माहिरा चीटिंग भी करती है, तो इससे एक्सपेक्टेड ही है ये मेरे को कि चीटिंग करके ही आगे जाएगी, क्योंकि इसको आगे बढ़ने का इसका कोई और रास्ता ही नहीं है। कोई इसको आगे बढ़ाएगा नहीं, खुद में इसमें दम नहीं है। तो एक ही तो ऑप्शन मिलता है, भैया चीटिंग करो, आगे बढ़ो, या चीजों को रद्द करवा। इसके बाद कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और आगे फिर रेमो वगैरह सारी टीम ये सब भी आते हैं और एलिट क्लब मेंबर टास्क वगैरह होता है। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज शहनाज का गाना है और हम सब बहुत इमोशनल हो चुके हैं और बहुत इमोशनल उथल पुथल से गुजर रहे हैं। आई नो आप सबकी तरह मैं भी एक फ़ैन ही हूँ और मुझे भी ये फील हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही। बीच बीच में मुझे बहुत रुकना पड़ रहा है, बहुत इमोशनल कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आ जा रही जो शहनाज ने आज गाना गाया, वो मुझसे मेरी आंखों के सामने आ जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बोल ही नहीं पाई, लेकिन मैंने सोचा मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी और आज भी नहीं डालूंगी, तो आप वेट करते रहोगे। तो आज मुझे वीडियो डालनी ज़रूरत थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सॉरी मैंने छोटी वीडियो बनाई, कल मैं बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।